क्या मेरे बच्चों को लावारिस समझकर जब जेल की सलाखों में डाल दिया जाएगा तब बुलाएंगे? एक अल्लाह से डरने वाली कौम को आज जिसे देखिए वो छुछुंदर और बंदर से डरा रहा है। लेकिन याद रखना, रईसुल कलम ने कादरी चादर ओढ़कर पर्दा कर ली है। अरशदुल कादरी की फौज अभी खत्म नहीं हुई है। और इसी जज्बे के तहत 13 सितंबर को अदारे शरिया में 4 स्टेट के उलमा सर जोड़कर बैठे थे। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा। और नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब, तैयार रहिएगा आप। तैयार हूं। दिसंबर की सारी दी हुई तारीखें बलियावी ने कैंसिल कर लिया, इसलिए कि हम देश बचाने की बात क्यों करें, हम अपना घर बचा लें। क्या बात है, क्या बात है। फिर देखा जाएगा। हम बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा बचा ले, फिर देखा जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, मेरी जमात के उलमा, खुतबा, शोरा, पीराने तरीकत सब ने एक आवाज, एक जबान होकर कह दिया, बलियावी तारीखें तय करो जिलावार, हम निकलेंगे पूरी ताकत के साथ। अब तक कौम ने नजराना दिया तब हम गए हैं, अब हम अपने किराए से चलकर अपनी कौम को बुलाएंगे। क्या बात है हजरत, क्या बात है। तो मैं अपने उलमा इकराम से विनती और अपील करूंगा कि मेरे भाई, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। उलमा इकराम बोल दें तो मैं मान लूं। ए भैया, ए चाय में भी मत पिलाओ, मेरी तकरीर के बाद बैठ जाओ। इधर महबूब गौहर साहब को एक चाय दे दो। आप लोग भी देख लीजिए ऊपर की स्टेज दमदार है कि नहीं, आवाज दमदार है कि नहीं। इसलिए कि आना आपको है, बुलाना इनको है। क्या बात है। और क़यादत अल्लामा काज़ी शरीयत को करनी है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं पूछूं कि क्या आप बुलाने के लिए अवामे अहले सुन्नत को तैयार हैं कि नहीं हैं? वाह, कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काज़ी शरीयत की जबरदस्त नुमाइंदगी है सुभान अल्लामा अल्लाह। अली रजा साहब की। सुभान अल्लाह। बस एक ही विनती और गुजारिश करूंगा मैं अपने उलमा से कि उस कॉन्फ्रेंस में अखबार लिखने पर मजबूर हो जाए। वाह वाह, तवज्जो चाहूं। नहीं, आप प्लीज 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 बाबू बैठ लो, अभी तुमसे बहुत काम हमको लेना है। क्या बात है लाल बाबू भाई। और अपनी टीम तैयार कर लो अब, इसलिए कि जब रण छिड़ गया है तो मैदान से यजीदी भागा है, कभी हुसैनी नहीं भागा। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हर चुनौतियों को कबूल करना तो ये मुस्तफा के गुलामों की आदत है। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। बात समझ में आवे तब बोलिएगा, समझ में नहीं आवे तो मत बोलिएगा, खामोश रहिएगा प्लीज। हर चुनौती को कबूल करना मुस्तफा के गुलामों की आदत है। जमात अहले सुन्नत के बड़े कदीम और इदारे शरिया की हर तहरीक में बाजू बनकर बंगाल में खड़ा होने वाले
हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज व कारी मुस्तकीम साहब तेगी तशरीफ फरमा है। जब तुम्हारे बलियावी की रेखें निकल रही थी तब इन लोगों ने बंगाल में बाजू थाम कर कहा था, क्या बात है, ये रईसुल कलम का परवरदा है, देखते हैं कौन आंख दिखा लेता है। क्या बात है, सुभान तवज्जो चाहूं। और मुझे याद है कि इस खित्ते में कुछ कादरी कलंदर रहा करते थे। उसमें एक हजरते सैयदना चांदपुर फतेह की जात थी। अल्लाह अकबर। वाह वाह, महबूब साहब, बलियाबी की तो गर्दन ना जाने कब की ऐंठ दी गई होती, लेकिन साहिरों का सहर काम ना आ सका, क्या बात है, क्या बात है, जादूगरों का जादू टिक ना सका, क्या बात है, सिफली वालों के सारे तंत्र मंत्र फेल हो गए, वाह सुभान अल्लाह, इसलिए कि गले में कादरी तावीज डाल रखा था बुजुर्गों ने। वाह, इस वक्त पूरी हिंदुस्तान का ईमान वाला बिहार से अहले सुन्नत को देखना चाहता, और मैं अर्ज करूंगा, शायर इस्लाम हजरत हबीबुल्लाह फैजी तशरीफ फरमा है। महबूब गौहर साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज से तकरीबन 30 साल पहले यही तहरीक चली थी, क्या बात है, और हबीबुल्लाह फैजी ने कोई एक प्रोग्राम नहीं छोड़ा था। अच्छा, सुभान अल्लाह, और यह भी जानकर हैरत होगी कि उस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान का सारा दिल और दिमाग था। सुभान अल्लाह, मैं जानता हूं मेरी आबादियों की सरहद और दीवार मजबूत होगी, वाह वाह, तो मेरे पड़ोस का कोई चोर मेरे छप्परों में हाथ नहीं डाल पाएगा। क्या बात है, बेशक, इसलिए किस मौजू और किस मुद्दे पर उलमा आपको बुलाएंगे, वाह, ये इस पर थोड़ी देर के बाद गुफ्तगू होगी। सुभान अल्लाह, सुभान तो क्या बलियावी को सुनने का, बर्दाश्त करने का कुछ की हिम्मत है? अरे बोलो ना, कितने लोगों की, कितने लोगों की, सुभान अल्लाह के साथ, कितने लोगों की? सुभान अल्लाह, उठाए रखो, उठाए रखो। उधर पीछे देख लो, पीछे देख लो, बीच में, बीच में। आप अपने पास पड़ोस वाले को देखो, उठा है किसका, किसका नहीं उठा है। दोनों हाथ मुट्ठी बांध के, मुट्ठी बांध के, मुट्ठी बांध के। अब मचल करके बावाज़े बुलंद कह दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब सुनो बलियावी को, वाह वाह, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। सुभान अल्लाह, और लड़ाई इसकी तेरे बलियावी ने कभी न कमजोर होने दिया, न होने देगा। क्या बात है, वाह, दुनिया खूब जानती है कि कोई अपने बेटे के लिए मर सकता है, तो बलियावी अपनी कौम के बच्चों के लिए जी क्यों नहीं सकता? होगी तो होगी। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, बहुत अच्छे हुजूर, वाह, समात फरमाएं। सुभान अल्लाह, शायर इस्लाम हजरत हबीबुल्लाह फैजी ने जो कलाम पढ़ा, और मेरे बाद शायर इस्लाम हजरत असद इकबाल, वाह, और मेरी जमात का बड़ा ही संजीदा खतीब फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी। वाह, मैं तो आपका मेजबान हूं, इसलिए मैंने कहा कि चलो जवानों की बात रख जाए, हिम्मत न टूटे। हाँ, ये मैं खूब जानता हूं कि हमारा फैज़ है ना, फैज़, इसकी एक टीम है यहां से लेकर मुजफ्फरपुर तक, समस्तीपुर तक। महबूब गौहर साहब, हर तरह की दवा इन सबों की जेब में रहती है। अच्छा, कहाँ है फैज भाई, माशाअल्लाह, अकेले में देख लेंगे, बोलते नहीं है मेरे बच्चे। सुभान अल्लाह,
और याद रखना, जब तक लीडर नहीं पैदा करोगे अपनी नस्लों में भीख का कटोरा तेरे बेटों के हाथ में रहेगा। मांगते रहो भीख, जमाना ज़कात समझ के देगा। मांगते रहो, सत्ता धस से खैरात लोग तुझे भीख समझ कर देंगे। और इसी दीवार को तोड़ करके जमी बोस करना बलियावी की जिंदगी का मिशन है। ये बात समझ में बहुत बाद में आएगी, तब जहन हाजिर कीजिए और गुफ्तगू समाप्त कीजिए। वरफाना लक जिक्रक, सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से। हजरत महबूब गौर सबसे आपका नाम बोल रहा हूं, मौलाना इरफान रजा साहब बेरई। हजरत मौलाना इरफान रजा साहब किसी की कोई बड़ाई, खूबी, खसलत बयान करे तो लोग कहेंगे मौलाना बोले हैं। क्या बात है, तवज्जो चाहूं, ये बात मौलाना बोले हैं। और इसी बात को अगर हजरत काजी शरीयत अल्लामा अली रजा मिसबाही कहे तो लोग कहेंगे चुप कर बुराई बयान करने वाला, उनकी फजीलत तो काजी शरीयत ने बताया। क्या बात है, वाह। बस जहन यहीं से रोक लो, बहुत लंबी तमहीद नहीं। गोया अगर कोई बड़ा किसी छोटे की खूबी बयान कर दे तो सनद है। क्या बात है, क्या बात है, तो सनद है, सनद है। अगर कह दे हुजूर ताजु शरिया बलियावी को कि मेरा बलियावी ये है तो सनद है। क्या बात है, बेशक। यानी बड़ा अगर छोटे की खूबी बयान कर दे तो सनद है। पीर अगर मुरीद की खूबी बयान कर दे क्या बात है, तो सनद है। उस्ताद अगर शागिर्द की अजमत बयान कर दे तो सनद है। अमा बलियावी को अर्ज करने दो, जिस रसूल करीम की अहले सुन्नत का बच्चा बच्चा नात पढ़े, बज़्मे मिलाद की धूम मचावे, वाह वाह। उस नबी की अजमत को किसी हुक्मरान ने बयान नहीं किया, बल्कि परवरदिगार ने बयान कर दिया। जिंदाबाद। गोया रब जिसकी अजमत बयान करे, आदम 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 आदम, सुभान अल्लाह, सुभान जोर अल्लाह, से जोर से जोर से जोर, सुभान अल्लाह, सुभान आदम। अल्लाह। देख लो देख लो, है महबूब वाह, बयान अजमत रब करे। क्या बात है हबीब अजमत बयान रब करे। रब करे। जुल्फे हैं महबूब की, फजीलत बयान रब वाह करे। वाह वाह वाह। चेहरा है महबूब का, हुस्न का बयान रब करे। मुजस्समा है महबूब का, मुजस्समा है महबूब का, रिफात बयान रब करे। अब जरा सा यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। एक बात बता दो ईमान वालों, पावर मिलने से पहले कोई पावर का इस्तेमाल कर सकता क्या महबूब साहब? कोई कर सकता? अच्छा, अगर मान लो पावर मिल गया काजी शरीयत का अल्लामा मुफ्ती अली रजा मिसबाही को, तो इदारे शरिया में जब तक रहेंगे तभी तक काजी, या इदारे के बाहर निकलेंगे तब भी काजी? अरे बोलो ना, तवज्जो चाहो।
तो जवाब ये देंगे उलमाए कराम कि जब मनसब मिल गया तो अल्लामा अली रजा घर में रहें या बाजार में, क्या बात है, दरसगाह में रहें या मस्जिद के मुसल्ले पर, जलसगाह में रहें या बज़्म निकाह में, रहेंगे कहीं भी कहलाएंगे काजी शरीयत। वाह वाह। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, अर्ज करने दो। मेरे रब ने, मेरे रब ने, मेरे रब ने कब, कब, जब जमीन न थी, जब आसमान न था, जब हवा न थी, जब पानी न था, जब मिट्टी न थी, जब लौह न था, जब कलम न था, जब अर्श न था, जब कुर्सी न थी, जब फरिश्ते न थे, जब जन्नत न थी, जब काबा न था, जब काबा न था, कोई न था, कुछ न था, कहीं न था, कोई न था, कुछ न था, कहीं न था, तो मेरे रब ने अपने नूर से, अपने नूर से, वाह 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 वाह, किससे, अपने नूर से, किससे, अरे बोल के बताओ किससे, किससे, अपने नूर से। कब, जब मिट्टी ना थी तब, जब हवा ना थी तब, सुभान अल्लाह, जब पानी ना था तब, तब, तब अपने नूर से एक नूर बनाया, एक नूर बनाया, नाम अहमद। क्या बात है, नाम अहमद, मर्तबा मनसब नबूवत। तवज्जो चाहूं, तकरीर बस चंद मिनटों में सिमट जाएगी। बहुत अच्छे महबूब साहब, मनसब, मनसब नबूवत, वाह, नाम अहमद, अहमद। बनाया कब, जब मिट्टी न थी, जब पानी न था, वाह, जब आग न थी, जब हवा न थी, और एक इंसान के वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है, हवा भी है। और रब अपना महबूब बना कब रहा, रब अपना महबूब बना कब रहा, कुछ न था, जब कुछ न था, जब कुछ न था। बस अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। अब बलियाबी कहता अकल के टुअरो, अरे महबूब तो उस वक्त बन गया जब मिट्टी बनी न थी, तो जब मिट्टी बनी न थी तो मिट्टी लगी कहां से, मिट्टी लगी कहां से। गोया महबूब तुम बनो रब से, तुम बनो रब से, रब से, सब बनेंगे तुमसे, सुभान अल्लाह, सुभान सब अल्लाह, सुभान बनेंगे अल्लाह। तुमसे। अब मैं अपनी कौम के जवानों से और पढ़े लिखे और स्कूल कॉलेज वालों बच्चों से कहूंगा कि कहीं नर्वस मत होना। कोई तेरे नबी की अजमत शान पर सवाल करे तो खम ठोक के बात करना और कहना कि ये एक बात बताओ कि रब ने सबसे पहले अपने नूर से किसको बनाया, तो कहना पड़ेगा अच्छा कितने बड़े जाहिल हैं यार, कहेंगे हुजूर भी, अब मानेंगे दूर भी। तवज्जो चाहो, लिखेंगे हुजूर भी अब मानेंगे दूर भी। अब बस जहन यही रोक लो, अपनी तकरीर के इख्तिताम की तरफ मैं बढ़ूंगा। आज पूरी दुनिया मिलकर रिसर्च कर रही है महबूब साहब, पूरी दुनिया मिलकर रिसर्च कर रही है। मुसलमान गरीब है लेकिन इस्लाम से दूर न हो सका, मुसलमान कमजोर है नबी से दूर न हो सका, मुसलमान छप्पर में है
मुस्तफ़ा से दूर न हो सका। मुसलमानों के घर मकान जला दिए गए, उसकी औलादों के दिलों से गुंबदे खजरा न निकल सका, न निकल सका। क्या बात है, क्या अब बात जो है। चाहूं अहले स्टेज अगर बोले तो आज 5 मिनट तकरीर कर दूं। बोल दो, सुनोगे तो बोल दो, बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो। जवान बेटे को मार दिया, फिर भी सदा दे रहा लब्बैक या रसूलल्लाह। मकानों से धुएं उठता देख रहा, मुस्कुरा मुस्कुरा के कहता अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या हबीब अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। हुक्मरानों से मदद नहीं मांग रहा है, गुंबदे खजरा से मदद मांग रहा। तवज्जो चाहो। अब एक बड़ी तारीखी वाक़े की तरफ से बड़ी कई जिल्दों की गुफ्तगू बस 2 जुमले में अर्ज करके। बलियाबी कहता मौत से वो डरे जिसको पुनर्जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। मौत से वो डरे जिसे पुनर्जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। अरे हम तो मौत को गले लगाते हैं इसलिए कि हमें यकीन है कि यहाँ भी हमने कहा सरकार की आमद, कयामत में भी कहेंगे सरकार की आमद। तकबीर, खड़े हो जाइए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हुजूर गाज़ी मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर काज़ी शरीयत, हजरत सूफी मुस्तकीम साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती अली रजा मिसबाही, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन मिर्जा नगर महुआ वैशाली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हजरत क्या कह दिया आपने, बीच से खड़ा होके कोई हुसैन पाक का गुलाम है तो लगा दे नाराए हैदरी के तेवर वाला एक नारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद। वाह, बलियाबी तो बाबा के द्वाल कहता मेरा माबूद वो नहीं है जो किसी के लड्डू पानी का मोहताज हो। मेरा माबूद वो नहीं है जो लड्डू पानी का मोहताज हो, वो किसी और का खुदा है जो खाता होगा। मेरा खुदा खाता नहीं खिलाता है, मेरा खुदा मरता नहीं मौत अता करता है। तवज्जो चाहूं, दिल लगा लेना मेरी कौम के जवानों। अरे गैरों में कहां दम था जो मेरी बेटियों के हिजाब पर उंगली उठाता। ये मौका तुमने दिया, तुमने। जहेज की लानतों ने मेरी बेटियों की आबरू छीन ली और ये जहेज की लानत गरीबों के छप्पर से हाफिज साहब नहीं निकली, ये जहेज की लानत सेठों की हवेली से निकली है। वैशाली जिला के कितने गरीब मुसलमान हर साल जमीन बेचते घड़ारी की। हवेली वालों अगर जिंदा हो तो उस दर्द को सुन लो। मेरा एक काली में एक इमाम 5,000 7,000 पर घड़ी का काटा 1 मिनट आगे पीछे नहीं मुसल्ले इमामत पर खड़ा है।
लेकिन मैं पूछता हूं, खूने जिगर कमाकर, खूने जिगर बहाकर, पैसे कमा कर अपनी औलादों का मुस्तकबिल क्यों बेच रहे हो? संभाल सकते हो तो संभाल लो, बचा सकते हो तो बचा लो। आज पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है कि आखिर मुस्तफा वालों की कमर टूटती क्यों नहीं। घर जला दिया, हिम्मत न टूटी। मकान फूंक दिया, हिम्मत न टूटी। औलादों को मार दिया, हिम्मत न टूटी। जेल की सलाखों में डाल दिया गद्दारे वतन कहकर, हिम्मत न टूटी। बलियाबी तो साफ लफ्जों में हुक्मरानों से कहता है, याद रखना, याद रखना, हम उस पैगंबर के मानने वाले हैं जो कभी बदला नहीं लेते। हम कभी बदला नहीं लेते, हाँ बदल देते हैं। बोल सकते हो तो बोलो, बोलो 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 बोलो। बदल देते हैं। वाह, हम वाह, बदला वाह। नहीं लेते, बदल देते हैं। बदल देते। उमर आए थे तलवार लेकर, नबी ने बदला नहीं लिया, बदल दिया। तवज्जो चाहो, आए तो उमर तलवार लेकर, नबी ने बदला नहीं लिया। जबकि मुस्तफा चाहते तो बदले के लिए अली बगल में खड़े थे, बदले के लिए अबू बकर अपना सर हथेली पर लेकर तैयार थे। लेकिन मेरे पैगंबर फरमाते, अबू बकर बदला नहीं लिया जाएगा, उमर को बदल दिया जाएगा। आज पूरी दुनिया जो खौफजदा है मुस्तफा के गुलामों से, वो इसलिए खौफजदा है कि फर्ज की पाकीज़गी, ज़कात की ताज़गी, खैरात की अहमियत, सदक़े की बरकत, कुरान की पाकीज़गी, नमाजों का वक़ार, रोज़े का तक़द्दुस और भूख और प्यास सहने की हिम्मत, शहादत का मर्तबा, शहादत का मर्तबा, शुजाअत की रिफात, सखावत की तारीख पढ़ने के बाद आज नागपुर से लेकर कानपुर तक इसलिए खौफजदा है कि कल आने वाली नस्लें आने वाले दिनों में किसी से बदला नहीं लेगी, इस्लाम को दिखाकर जमाना बदल देगी। क्या गजब है हजरत, क्या गजब है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बलियाबी आपसे सिर्फ दौलत नहीं, पैसा नहीं। देख, तेरे बलियाबी के पास ऑप्शन की कमी नहीं है। आज बलियाबी बिहार में सबसे मालदार मौलवी होता, लेकिन जिसका नाम रईसुल कलम था ना, उस अरशदुल कादरी ने तेरे बलियाबी की घुट्टी में जो पिलाया है ना, उस घुट्टी में दौलत नहीं है, मसलके रजा है, अकीदे अहले सुन्नत है, बुजुर्गों का एहतराम है, खानकाहों का तकद्दुस है। बलियाबी तो सिर्फ आपसे, आपकी नस्लों के लिए, आपकी नस्लों के लिए थोड़ी सी भीख मांगता है। और माफ करना, इसमें 5 साल लगेगा, 5 साल। 40 साल किसी को दिया, हमने आपसे कुछ नहीं शिकायत की।
15 साल किसी को दिया, हमने आपसे कुछ नहीं शिकायत की। फिर 18 साल किसी को आपने दिया, हमने कुछ नहीं कहा। हम मुसलमानों से, अहले सुन्नत से, अहले सुन्नत के लोगों से, अहले सुन्नत के उन बच्चों के लिए जो अपनी मां के आंचल से लिपट कर दूध पी रहे। तेरा बलियाबी देख रहा कि कल का जो बादल निकलेगा वो कितना काला होगा। उन काली घटाओं को चीरने के लिए अभी से बाजुओं में ताकत समेटनी होगी। दानिशमंद वो नहीं जब सैलाब का पानी घर में आ जाए तो तदबीर ढूंढे, बल्कि मनसबे इदारे शरिया के सदर पर फायज होने का मतलब है कि रईसुल कलम ने जो कांधे पर बोझ दिया है ना, पानी निकलने से पहले उस गंदा पानी को बंद करने का इंतजाम करो। हम अपने जवानों से सिर्फ 5 साल मांग रहे हैं, सिर्फ 5 साल। दौलत मत दो, पैसा मत दो। अगर तेरा बलियाबी भी तकरीर का नजराना तय किया होता ना तो सबसे बड़ा मालदार होता। मैं इल्तिजा करूंगा अल्लाह के वास्ते, हमारी आने वाली नस्लों के लिए सिर्फ 5 साल बलियाबी के दे दो। पैसा नहीं, दौलत नहीं, अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए सिर्फ 5 साल दे दो। वोट नहीं मांग रहा हूं, तुम ही से तुम्हारी औलादों का मुस्तकबिल मांग रहा हूं। और सिर्फ 2 काम कर दो, 5 साल के बाद उसका नतीजा निकल आएगा। इस रिजल्ट को कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। करना क्या है तो मैं विनती करके कहूंगा, निकाह को सस्ता कर दो। अरे 2 4 10 नारा लगना चाहिए मजमा से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरते गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियाबी। निकाह को सस्ता कर दो। और मेरी कौम के पैसे वालों से ठो, अगर अल्लाह ने तौफीक दिया है तो निकलो अपनी हवेलियों से और अपने गांव के लोगों को बैठाल करके एक मीटिंग करके ऐलान कर दो कि आबादी में मैं पैसे वाला हूं जरूर, लेकिन तुम लोग गवाह रहना, मैं अपने बेटे का निकाह इस सादगी से करूंगा, इस सादगी से करूंगा कि मोहल्ला और इलाका मेरे रिश्तेदार देखते रहेंगे। जिस दिन पैसे वाले दौलतमंद अपने बेटों का निकाह बगैर तिलक, जहेज और नकदी और 4 चक्का के जिस दिन मस्जिदों में निकाह करना शुरू कर देंगे ना, बलियाबी इसी तहरीक को लेकर आपके बीच और वैशाली जिला की वो कॉन्फ्रेंस होगी महुआ में। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अनकरीब उलमा इकराम को दावत जाएगी, उलमा शोरा सबकी। हर गांव से बाइनर लेकर निकलना अपनी गाड़ियों पर, हर पंचायत से निकलना बाइनर बांध के अपने गाड़ियों पर, हर मस्जिद से बाइनर बांध के निकलना अपनी गाड़ियों पर। तब तेरा बलियाबी हुक्मरानों की इक्तदार की हवेली पर पैर रख के कहेगा, हमारी नस्लों को आंख मत दिखाना सत्ता के नशे में। जब जब वतन पर खतरा हुआ है तो नागपुर के किसी बाबा ने टैंक नहीं तोड़ा है, अब्दुल्ला के घर से अशफाकुल्ला ने टैंक तोड़ा है।
इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ ईमान से बोल दो, जिस दिन ये तुम खत्म कर दोगे। हाँ भैया देख लिया, लेकर आओ भी तो बेटा। वाह वाह, माशाअल्लाह। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना खान और शायर हमारे इस अज़ीमुश्शान इजलास के बल्कि इस इलाके महुआ वैशाली के मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान हजरत असद इकबाल कलकत्तवी की आमद हो रही है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर और जोरदार लहजे में नारे रिसालत। मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजुश्शरिया, मकबूल बारगाह हुजूर ताजुश्शरिया हजरत असद इकबाल कलकत्तवी उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ मुसलमान बैठ जाना। जब सेकुलर कहलाने वालों ने मेरी नस्लों को मफलूज और विकलांग बना दिया है, सोच के एतबार से उसे खड़ा होने में असद बाबू टाइम लगेगा, तो मैं क्या कह रहा था? 5 साल लगेगा। कितना? जोर से बोल, जोर से बोल। और दूसरा, ये कड़वा सच है, तुझको पीना पड़ेगा। झूठ बोलते तेरे बेटे के मैं मुसलमान था तो मुझको फेल कर दिया एग्जाम में। झूठ। अरे शुक्र कर सुरकाही के उस कलंदर की जो तेरी छुरियों पर ना जाने क्या पढ़ के फूंक दिया। अरे 1-2 कुर्सी मिला के 3 बैठ जा। यही तो बलियावी समझा रहा, मियां की खोपड़ी में बात नहीं उतरती। जब उन लोगों की कुर्सी का पैर हिलने लगता है तो रातों रात एक कर लेते। समझ में आवे तब ना। और मुसलमान जो है अपना स्टूल भी लोगों को बांट देता है, खड़ा रहेगा रोड के किनारे। 5 साल लगेगा, 5 साल। जो रिजल्ट आएगा उसको कोई माई का लाल चैलेंज न कर सकेगा। बलियावी तो यही कहता है, निकाह सस्ता कर दो, तलाक महंगा हो जाएगी। और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। और जिस दिन तेरे बेटे पढ़कर हाथ में कलम उठा लेंगे ना, जिस दिन तेरे बेटे पढ़कर हाथ में पावर का कलम उठा लेंगे ना, उस दिन तेरी औलादों के हाथ में भीख का कटोरा नहीं होगा। लेकिन बर्बाद तूने किया अपनी औलादों को। 50,000, 20,000, 25,000 का स्मार्ट मोबाइल देकर बर्बाद तुमने किया। कल तक सुनते थे कि गैरों के यहां लोग भाग गए। आज जब कोई कहता है बलियावी साहब फला गांव के फला की बेटी फला के साथ चली गई, लगता है जमीन कब फटेगी। इस बुराई की जो असल कोख है वो मोबाइल का डब्बा है। अपने जमीर पर हाथ रखकर अपने जमीर से अपने आप से पूछ, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक तेरी बेटियां मोबाइल के डब्बे में उलझी है। काश कोई बाप पूछता कि बेटी मोबाइल क्यों, कुरान क्यों नहीं? बेटी मोबाइल क्यों, मुसल्ला क्यों नहीं? इसलिए मेरे अजीज, इन सारी चुनौतियों को हमारे उलमा ने, अदारे शरिया ने कबूल कर लिया है।
और फिर उसी हौसले के साथ जो हौसला रईसुल कलम कायद अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा ने दिया था। तब ईमान से बोलो, बुलाया जाएगा तो महुआ में सिर्फ सर ही सर दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? आवाज धीमी आ रही है, आवाज धीमी आ रही है, हाथ उठ नहीं रहा है। उस दिन तेरा बलियावी हुक्मरानों की कलाई थाम कर कहेगा, वोटर लिस्ट में बाद में गिन लेना, हिम्मत है तो मेरे सरों की टोपियों से मेरे घरों की गिनती कर लो। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। और मेरे अजीज, मोबाइल के डब्बे और कीमती लिबास पहनकर तुम स्मार्ट नहीं बन सकते। फूस और छप्पर में रहकर तुम इक्तदार की सीढ़ी चढ़ जाओ तो तुमसे खूबसूरत कोई दूसरा नहीं होगा। शायर इस्लाम बिरादर गिरामी जनाब असद इकबाल साहब भी तशरीफ ला चुके। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ दुआ है रब्बे कदीर मिर्ज़ा नगर के नौजवानों का और गिरदो नवाह के ईमान वालों के जज्बे ईमानी को सलामत रखे और हमारे जवानों को हासिदीन की हसद से, साहिरों के सहर से और शातिरों के शर से महफूज रखे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।